आपको क्या दिक्कत आती है इनसे? जी, मतलब हमारे क्या, हमारे हमारी कास्ट है ब्राह्मण और उनकी कास्ट है माली, मतलब इंटर कास्ट हो रहा है। हाँ तो करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ह्यूमन बीइंग है। बहुत सुंदर लड़की मिली तो है आप। हाँ, लड़की। मतलब ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना आगे तक। नहीं नहीं, कोई दिक्कत। तो आगे है क्या उम्मीद है कि अरे एक काम करते, अ, मेरा मोबाइल स्टैंड दे दे और तेरा वो दे दे। क्या? हाँ, स्टडी टेबल दे दे प्लीज। अब तो एक बार कनेक्ट करिएगा, नाड़ी दोष निकाल देंगे। आप मुझे दे देते वरना मुंह पर जा जल्दी ला, बैठ करोगे। जल्दी ला ले। फिर नाड़ी दोष बता देंगे। घबराना नहीं चाहिए, विवाह करिए आगे की एक बार पीटी आ गया, हम उसमें चेक कर लेंगे ये कौन लो। सा हुआ। जब कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर ही रखो ना। अरे इधर बहुत सारी चीजें हैं, मैं ब्लूटूथ ऑन कर लूँ। कोई आपसे कॉल कर सकते हैं। दूध किधर है? गुरुर्ब्रह्मा विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः। अण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लाइफ में देखिए, प्रोग्रेस हर व्यक्ति की होनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी लाइफ में प्रोग्रेस ना हो। अगर जीवन में स्टैग्नेशन हो जाता है, वहीं जीवन में ना। इस वजह से अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर आपका जीवन प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई समस्या है। उस समस्या का निराकरण करने के लिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि उसके जीवन में प्रगति कैसे हो, आप उसका मार्गदर्शन करें। तो जब भी कोशिश करेंगे मार्गदर्शन करने की, तो वहां ग्रह नक्षत्र राशियां आ जाती हैं। लोग केपी सिस्टम को समझ रहे थे और इसको फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। विजय कुशवाहा जी अपना वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करेंगे ना तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी, ढेर सारे लोग आपका चेहरा देखेंगे। पता नहीं कौन से व्यक्ति को आपका प्रेम हो जाए देखते देखते, तो काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। पता चला ज्योतिष के अच्छे। विजय कुशवाहा जी अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं चाहते जी, जीवन में कभी भी कोई भी घटना दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, एनी टाइम इट कैन हैपन। मैंने टाइम से स्टार्ट करने की कोशिश की। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, काफी लेट से इसने स्टार्ट हुआ। घबराइएगा मत, हम फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे। कुछ लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, अभी भी ज्वाइन कर।
अभिषेक जी कैसे हैं? ज्योति जी ने जी देखे नमस्कार गुरु जी, बहुत अच्छे हैं गुरु जी। अच्छा होना ही चाहिए जीवन में, बहुत कुछ होना चाहिए हमसे। आगे बढ़ने से पहले ना हम चलिए एक दिव्य प्रयोग करते हैं। इतना करेंगे कि हमारे ऊपर एक दिव्य प्रकाश के द्वारा जो हमारे ज्ञान के नेत्र को खोल रहा है। हमारा जो ज्ञान का नेत्र होता है ना, वो तीसरा नेत्र कहा जाता है। भगवान शंकर का त्रिनेत्र, हमारा भी त्रिनेत्र है। सर आवाज थोड़ी कम आ रही है। प्रणाम गुरु जी। आ जाएगी बिल्कुल तेजी से आएगी, घबराइए मत। हमारा जो तीसरा नेत्र होता है ना, वो भी बंद है। मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र होता है। दोनों आंखों को बंद करिए और भावना का केंद्र अपने हृदय को बनाइए और भगवान से प्रार्थना करते हुए 3 बार गायत्री महामंत्र हम लोग बोलेंगे। कामना करेंगे कि हमारे अंदर की भावनाएं विकसित हों, हमारा ज्ञान का चक्षु खुलेगा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे परिवार में शांति बनी रहे। बिना परिवार के में शांति के पढ़ाई नहीं कर सकते। हमारे परिवार में हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी ऊर्जा जो है वो बढ़ती रहेगी। हमारे चारों तरफ शांति और प्रेम और आनंद रहेगा। ये जो शांति प्रेम आनंद होता है ना, भगवान शंकर का त्रिशूल जो होता है, उस त्रिशूल का द्योतक होता है शांति प्रेम और आनंद। हमारे अंतःकरण में व्याप्त शांति प्रेम आनंद, हमारे चारों तरफ शांति प्रेम आनंद। इसी भावना के साथ 3 बार गायत्री महामंत्र करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरे विश्व में शांति हो, हमारे मन में शांति हो, हमारे तन में शांति हो। माँ के खोलिए। अब आगे की पढ़ाई हम लोग किया जाए। हम लोग हो चुके हैं 14। बेसिकली हम लोगों का जो फोकस था, नीरज वाधवा जी आप कहाँ से? अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए विजय जी समझदार बैठे, उन्होंने अपना वीडियो ऑन कर लिया। फिर कनाल से जी। सो हम लोग जो है केपी सिस्टम को समझने का प्रयास कर रहे थे और को आज आगे बढ़ाएंगे, अपनी समझ को विकसित करेंगे। आपको कुछ सूत्र बताएंगे, उन सूत्रों को अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो आपको समझ अच्छी विकसित होगी। जीवन के इसमें सूत्र होते हैं, फॉर्मूला जैसे मैथ में नहीं होते। हाँ पढ़ा है बाद में। तो वैसे ही जीवन में भी आगे बढ़ने के सूत्र, कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बिना सूत्रों के नहीं बढ़ सकता। सबसे पहला सूत्र होता है कि हमें हमारे अंदर जो है शांति। आज पूरा विश्व जो है अशांत है, शांति बाहर ढूंढता है। अपने मन में जब तक शांति नहीं आएगी तब तक जीवन में शांति नहीं है। आपका जब तक भी आपसे शांति दूर नहीं है। लोगों को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए और आनंद चाहिए, और इसी के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। शांति प्रेम आनंद। शांति की खोज में लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन वास्तविक शांति जो मिलती है ना, स्वतः अपने अंदर मिलती है। वो शांति जो है शोध का विषय होना चाहिए था कि विश्व में शांति कैसे है, लेकिन वो शांति जो है शोध का विषय नहीं होकर के मन में शांति, तन में शांति, जीवन में शांति की जो लोगों ने जिस चीज को आप अपनाएंगे वैसा ही जीवन आपका चलता है। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई आशंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कोई भी चीज जो आप मन से चाहते हो ना, वो आपको प्राप्त होता है। इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति का सही सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपने अपनी इच्छा शक्ति का सदुपयोग किया जीवन में, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप प्राप्त न कर सकते, क्योंकि ये निर्भर करता है मनुष्य की इच्छा शक्ति। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी जो डिजायर्स होती है ना, उसमें बहुत पावर होती है। जब आपके अंदर की संकल्प शक्ति थोड़ी बढ़ जाए, तो समझना जीवन वहीं से शुरू होता है। और हमारे पास जो संकल्प बनते नहीं, हमारे पास बनते हैं सिर्फ
कुछ विचार, सोने खाने पीने रहने इसी में हम रह जाते हैं। जो जानवरों का जीवन होता है ऐसा ही जीवन जीते हुए चले जाते हैं। ज्योतिष जो है मानव को देवत्व की तरफ ले जाता है। ये मनुष्य को देवता बनाने का विज्ञान है। अगर इसको ठीक से किसी ने समझ लिया, ज्योतिष कभी भी प्रिडिक्शन का विज्ञान नहीं रहा कि हम किसी व्यक्ति के भविष्य को बता सकते। ये व्यक्ति के जीवन में आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का भी विवरण करता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति के जीवन में कौन सी घटना घटित होगी इसके बारे में भी बताता है। सो जीवन की जो घटनाएं घटित होती हैं ये मनुष्य को आगे की तरफ ले जाती हैं। और जब मनुष्य जीवन में आगे की तरफ जाता है तो वो प्रसन्न भी रहता है। आज का विषय जिस पे हम लोग फोकस करेंगे वो है मनुष्य की शादी, विवाह। किसी का भावी पति पत्नी केपी सिस्टम को यूज करके हम कैसे जानेंगे कि इसकी शादी कौन सी होगी। और दूसरा विवाह पे ही फोकस करते हैं। तो विवाह पे फोकस करने में दो बातें आती हैं। तो व्यक्ति की शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। तो जीवन में लव और अरेंज इसी में व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। मेरा प्रेम होगा, मेरा अरेंज मैरिज होगा। इस पे हम लोग फोकस करेंगे। कैसे हम पता करेंगे कि किसी व्यक्ति की शादी जो है लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और साथ ही साथ किससे होगी। ये एक बड़ा अद्भुत विषय आ जाता है, शादी किससे होगी। विवाह का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है? व्हाट इज मैरिज? मैरिज क्या है? मैरिज सर संतान उत्पत्ति करने के लिए। ऐसे बेबीज हो रहे हैं उसके लिए मैरिज करनी है। सर मुझे तो यही बताया गया था कि संसारिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए विवाह एक संस्कार है जो करना चाहिए। नहीं नहीं, और कोई आवश्यक थोड़ी है विवाह करना। मैरिज इज नॉट इसेंशियल। जैसे कुछ चीजें आप ऐसे समझो कि जानवरों की शादियां थोड़ी होती है, षष्ठी पे चला उनकी भी चलती है, हम लोगों से बेहतर चलती है, उनकी संतानें भी बहुत ज्यादा होती है, पर वो शादी का विवाह किसी की जैसे नहीं करते। ये जो विषय है ये बड़ा गहन विषय होता है। मैरिज क्यों करते हैं शादी करने के बाद भी नहीं पता चलता। किसी से पूछा जाए आपने शादी क्यों की, भाई क्या उद्देश्य था कि आप घोड़े पे बैठ गए और बाजार में बजाने लगे, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था आप देखिए। क्योंकि उतने देर तक अगर वो बाजा नहीं बजाया जाएगा तो उसको याद आ जाएगा कि उसकी शादी हो रही है, और जब तक उसके साथ ये दुर्घटना घटित होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग। शादी एक ऐसी दुर्घटना है जिसको टाला नहीं जा सकता, और दुर्घटना घटित होने के बाद जिसके साथ घटित होती है वो कुछ बता भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हुआ है। मेरी बात में विश्वास नहीं तो किसी शादीशुदा व्यक्ति से पूछे बताएगा कि हाउ इज ही फीलिंग। इसी वजह को लड्डू उड्डू भी कहते हैं कि भाई ये ऐसा लड्डू जो नहीं खा सकता। ये बहुत जबरदस्त है। तो इस विषय में हम ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकते क्योंकि मेरी पत्नी मेरे बगल में भ्रमण कर रही है तो हो सकता है विस्फोट हो जाए। कौन लग रहा है? नहीं नहीं, मार्केट में तो भाई बचना बहुत आवश्यक है। आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए। नीरज वाधवा जी, हिमांशु शर्मा जी और गीता जी, आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए। कम से कम मेरा परिचय तो आप लोगों से हो जाएगा। कुछ लोगों ने रेगुलर कक्षा को ज्वाइन किया है, कुछ लोग भ्रमण करने के लिए। आप में से जिसकी इच्छा ज्योतिषी बनने की होगी, या फिर हो सकता है आप पहले से ज्योतिषी हो, तो वो इच्छा हम आपकी पूरी कर देंगे अगर आप पहले से नहीं। गीता जी आप कहाँ से हैं? जी दिल्ली से। अच्छा, ज्योतिषी बनने की इच्छा है आपकी? जी तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा कोर्स। अभी हम इसको एक्सटेंड करते चलेंगे, बहुत सारे विषयों को पढ़ाएंगे। आज का विषय हम पढ़ा रहे हैं केपी सिस्टम में। ज्योतिष का कोई विषय अगर आपको पता है तो आपको आनंद आएगा पढ़ने में, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे हो जाएगा।
अब इसमें हमको समझना क्या है कि ये जो सप्तम हाउस होता है उसको समझिए, 7th हाउस, ये 7वां घर। ये गिनती कैसे करते हैं इसको समझिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये 8वां है, ये 9वां है, ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12। कुल 12 घर होते हैं। हमारी जीवन यात्रा भी इन्हीं 12 हाउसेस से चलती है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा सप्तम हाउस होता है यही है विवाह का हाउस। तो 7 नंबर आपका विवाह है, इसको हमेशा याद करिए। पार्टनरशिप है, व्यापार है, कोई बिजनेस आप करेंगे, साथ मिलजुल करके करेंगे तो वो भी विवाह की तरह ही काम करते हैं। ये जो 3 नंबर है, तीसरा हाउस, ये इच्छा पूर्ति का हाउस होता है। मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, कोई भी डिजायर आपके मन में, वो 3rd हाउस उसमें अपना एफर्ट लगाता है। और उसके बाद 11वां घर जो होता है ये लाभ, पैसे का लाभ, प्रेम का लाभ, मित्रता का लाभ, दोस्ती का लाभ, कुछ भी लाभ आपको जीवन में प्राप्त, तो वो 11th हाउस का से आता है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, तीसरा व्यक्ति का लाभ इच्छा पूर्ति है, व्यक्ति की इच्छा हुई कि वो किसी से मिले। 7वां उसका विवाह होगा और 11वां उसको लाभ होगा। अब इसमें विवाह में भी एक चीज आती है कि विवाह का कारक ग्रह कौन है। ये बात समझने की लायक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कारक का मतलब होता है हु इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। प्लेस टू प्लेस वेरी करने का तात्पर्य ये होता है कि हमारे देश में विवाह का कारक क्या था और विदेशों में क्या है और अभी का कारक क्या है। अभी देखिए जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, कि हम लोग मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिल गए, फेसबुक से मिल गए, इंस्टा पे फोटो देख ली, बड़ी अच्छी लगी, और फिर हम लोगों ने चैट किया, फिर हम लोगों ने शादी हो गई। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो आपको नहीं दिख रहा, जैसे फेसबुक नहीं दिख रहा, उसका एग्जिस्टेंस वर्चुअल है, पर आपको उसने मिला दिया। इंस्टा आपको नहीं दिख रहा, वर्चुअल है। कभी आपने व्हाट्सएप की डीपी देख ली, ये भी वर्चुअल है। ये सारे जो होते हैं ये राहु के क्षेत्र में आते हैं। होता क्या है, सप्तम की जो राशि होती है वो तुला राशि होती है। 7वें नंबर की राशि कौन सी? लिब्रा, तुला। और पुरुष के चार्ट में विवाह का कारक, और महिला के चार्ट में अगर देखें, और विवाह का कारक भारत में पहले गुरु हुआ करता। ये विषय थोड़ा समझने का है, व्हाट इज दिस गुरु। ये जो जुपिटर था, हमारी कुंडली का जो जुपिटर है ना, आप में से किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, म्यूट कर लीजिए। हमारी कुंडली में जो गुरु होता है जुपिटर, ये पहले विवाह करा था। अब कहां चला गया गुरु? गुरु का मतलब व्यक्ति पंडित जी से मिला, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से मिला, उसके माता पिता मिले, उन्होंने कहा मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है, कोई रिश्ता बताइए। तो मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है, रिश्ता बताइए। तो ये गुरु का काम हो गया, ये जुपिटर का काम हो गया। अब के समय का काम जो है कौन कर रहा है? आपका समय का काम राहु कर रहा है। कोई किसी से नहीं पूछ रहा है, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स पे चले गए, अपनी डिटेल डाल रखी है। तो जब आपने डिटेल डाल रखी तो क्या हुआ आपके साथ? अब डिटेल से आपने मैच कराया, आपको रिश्ता पसंद आ गया। जब आपने मैच कराया, रिश्ता पसंद आया, तो शादी राहु ने करवा दी। तो पहले जो है विवाह का कारक ग्रह गुरु था, अभी का विवाह का कारक ग्रह राहु। फॉरेन में जितने विवाह होते हैं वो भी राहु कराता है। तो ये थोड़ा सा अपने ब्रेन में इसको फिक्स कर लीजिएगा। ये आप किसी को बताएंगे, कोई पूछ लिया कि विवाह का कारक ग्रह कौन, तो विवाह का कारक जो है गुरु है। तो भारत की जो परंपरा है वो गुरु परंपरा थी। अब पुरुष के चार्ट में विवाह का कारक शुक्र है। किसी पुरुष के चार्ट में अगर चेक करेंगे तो उसका विवाह शुक्र कराएगा, और महिला के चार्ट में चेक करेंगे तो उसका विवाह मंगल कराएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है थोड़ी थोड़ी डिवाइड होगी, शुक्र मंगल राहु। गुरु को लोगों ने छोड़ दिया।
मतलब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से किसी को नहीं जानना है, वेबसाइट के थ्रू जान लिया। तो जो चीज राहु चाहेगा, अगर राहु ने आपको वो सिग्निफिकेट दे दी कि मुझे इस पर्टिकुलर व्यक्ति का विवाह कराना है, तो वो हो जाएगा। रूपा जी, आपका वीडियो क्यों बंद हो गया? विवाह की तरफ आप बढ़ चुकी हैं कि बढ़ना चाहते हो? बंद कर दिया आपने। हिमांशु शर्मा जी, आप भी नहीं अपना। सर, थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक कर रही थी वही। अच्छा, कोई बात नहीं। वीडियो ऑन करेंगी ना, आपका वीडियो बहुत अच्छा बनेगा, इसी को अपलोड कर देंगे, बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में कहाँ से घटनाएं घटित होती है कोई नहीं जानता। आप में से जिन लोगों ने रेगुलर कोर्स ज्वाइन नहीं किया होगा, एक बार मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह बीच बीच में आएंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है उनको हम पढ़ा पढ़ा करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं। जो लोग नहीं पहुंचे वो परेशान हो, उनको भी। सो अब होता क्या है इसमें, जो इवेंट राहु ने डिस्क्राइब कर दिए वो सडनली होंगे। विवाह में अगर उसने सिग्निफिकेटर दे दिया कि शादी होगी तो होगी, अब किससे होगी वो भी बताएगा। अब इसमें एक बात समझने की है, चार्ट बंद हो गया। ये वाला चार्ट आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब दिखाओ। अब इसमें होता क्या है कि ये जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं उसको थोड़ा सा अपने ब्रेन में फ्रेम करना पड़ता है। जैसे विवाह में जो मुख्य भाव होता है वो 7वां होता है, 7th हाउस। ये विवाह का मेन हाउस हुआ। इसके साथ सहायक भाव होते हैं। सहायक भाव का मतलब होता है ये हेल्प करते हैं। तीसरा और 11वां, तीसरा यहाँ पे है और 11वां यहाँ पे है। ये काम त्रिकोण में आते हैं, 3rd और 11th हाउस। तो 7 तो हुआ मेन, और 3 और 11 जो है उसके सहायक भाव। इसके साथ साथ भी आते हैं, जैसे न्यू, उसको बोलते हैं अन्य सहायक भाव। अन्य सहायक, अन्य सहायक में जो हम लिखते हैं वो होता है दूसरा, 5वां और 9वां। न्यूट्रल क्या होता है, मतलब इसका कोई विवाह पे इफेक्ट नहीं पड़ता, वो है 4था हाउस। बुरे भाव कौन से होंगे? वो थे 6, 8, 12। अब ये जो नंबर्स हैं ये कौन कौन से प्लैनेट हैं तो विवाह होगा, उसको उसके लिए है शुक्र और गुरु, या फिर मंगल और गुरु। या तो शुक्र गुरु ये सिग्निफिकेटर देता है, या फिर मंगल और गुरु देता है। अब किसकी शादी नहीं होगी? नो मैरिज की कंडीशन। अगर आपको चार्ट में चेक करना हो कि इनकी शादी होगी नहीं, मतलब मैरिज होगी नहीं, एनी हाउ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैरिज, तो ये कैसे पता चलेगा? ये जो विरोधी भाव होता है ये नेगेटिव भाव के साथ अगर आ जाए आपका, नेगेटिव भाव कौन कौन से? जैसे 6, 8, 10 और 12। ये जो मंगल गुरु शुक्र आपने लिखा है, ये अगर 6, 8, 10, 12 को एक्टिवेट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में इस व्यक्ति की शादी नहीं होगी। शादी किसकी टूट जाएगी? शादी का टूटना, शादी का टूटना दैट इज डिवोर्स, किसका होगा?
अब अगर देखिए राहु जो है ये बहुत तेजी से आपको 6, 8, 10, 12 बना दिया, तो ऐसे जातक की शादी नहीं होगी, नो मैरिज। केतु जो है सेपरेशन का कारण, किसी भी चार्ट में केतु का जो फंक्शन होता है, केतु सेपरेट करेगा, सेपरेशन का कारक, अलगाव का कारक है, ये लोगों को तोड़ता है। अगर शनि, मंगल, राहु, केतु ये 6, 8, 10, 12 एक्टिवेट कर दे, शादी टूट जाएगी, उनका डिवोर्स हो सकता है। तो इसको भी चेक कर लीजिए। फिर लव मैरिज किसकी होगी? आप में से किसी की लव मैरिज हुई? किसी की नहीं हुई? यस सर। कौन है प्रभु? आप अपना दर्शन दीजिए। कनिका। अच्छा कनिका जी, आप कहाँ थी इतने देर तक? सर वो डिनर टाइम चल रहा था। चलाइए चलाइए। हिमांशु शर्मा जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नवजीत जी आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए। जब कभी ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में तो आपका लोग फेस देखेंगे, उनको प्रसन्नता होगी कि आप ज्योतिष की कक्षा में बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं। जान लीजिए ज्योतिष की कक्षा जो होती है वो सामान्य कक्षा से भिन्न होती है। इसका अगर आप अनुभव करेंगे तो कुछ देर बाद इसमें एडिक्शन होता है, नशा चढ़ता है। ये सामान्य कक्षाओं जैसी नहीं होती कि बोलियत फील हो, वो यू विल फील लाइक एडिक्टेड। ये एडिक्शन एक तरह से पॉजिटिव एडिक्शन है। इसमें ईश्वरीय ऊर्जा कुछ देर बाद भ्रमण करने लगती है। कौन, जैसे जहां पे दो लोग बैठ करके भगवान की चर्चा करने लगते हैं, भगवान की उपस्थिति वहां हो जाती है। एक व्यक्ति अकेला सत्संग नहीं कर सकता, एक व्यक्ति अकेला ध्यान कर सकता है, योग कर सकता है, मंत्र का जप कर सकता है, लेकिन सत्संग नहीं कर सकता। सत्संग में एक से ज्यादा होना चाहिए। तो एक से ज्यादा हम लोग काफी लोग हैं, 19 लोग हैं, रात में बैठ करके भगवान की चर्चा ही तो कर रहे हैं। हिमांशु शर्मा जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सो वीडियो ऑन करने से होता है ना, आप लोग एक दूसरे को पहचान लोगे, कहीं भी देखोगे फोटो तो जान जाओगे अच्छा यस शी वाज देयर इन माय क्लास। सो लव मैरिज के जो कारक ग्रह होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। लव मैरिज का जो मेन हाउस होता है वो 5th होता है। ये अपने दिमाग में रख लीजिए, 5वां घर प्रेम का होता है। प्रेम ये जो है ना, ऐसे समझिए ये एक दिव्य ऊर्जा है। अब इस प्रेम का मतलब ये नहीं कि प्रेम हुआ और समाप्त हो गया। प्रेम यूनिवर्सल एनर्जी है, ये होना चाहिए। जिसका समाप्त होगा उसको प्रेम नहीं थी, वो जरूरत थी। 5वां और 7th हाउस पार्टनर का होता है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का होगा। अगर शुक्र जो है आपके चार्ट में 5, 7 के साथ 11 ये एक्टिवेट कर रहा है, तो ये प्रेम विवाह की तरफ जा रहा है। जो हम लोग सूत्र पढ़ते हैं ना, कभी कभी कुंडलियों पे लगाएंगे तो लगते नहीं, परेशान मत होइएगा, हम बता देंगे। क्योंकि सूत्र बनाने वाले ने बना दिया 5, 7, 11 और आपने कुंडली खोला उसमें 5 ही 7 चल रहा है, 11 चल नहीं रहा है। तो अब उसका प्रेम विवाह नहीं होगा? बिल्कुल होगा, थोड़ी उसको कठिनाई होगी, क्योंकि 5, 7 के साथ तो 11 नहीं है। 5, 11 आ गया, 7 नहीं आ गया, तो प्रेम होगा, लाभ मिलेगा, विवाह नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि इसके एक से ज्यादा लव अफेयर हो, एक से ज्यादा प्रेम किसी का है इसमें, किसी का नहीं है। गुरुजी होगा तो भी कोई बोलेगा? कोई बोलेगा। सर अभी तक तो हुआ नहीं कुछ ये था। हुआ नहीं? क्यों नहीं? प्रेम तो होना चाहिए, प्रेम तो सब। सर फिर बात गुरुजी तो आपने होगी। बता दिया ना कि ऐसे सर कैसे अभी तो पता देखना चलता ही है, नहीं तो आता। ऐसा कुंडली में होगा ना, तब भी कोई नहीं बताएगा मेरी कुंडली ये है। 5th में राहु है जी।
कुछ लोग बहुत ही सत्य के उपासक होते हैं, वो लोग बता देते हैं। गुरुजी ब्रेकअप हो चुका है। किसका हुआ? विष्णु पांडे जी का ब्रेक? अब दिखाए थे आप ही लोग से। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, एक से ज्यादा फ्रेम अफेयर में एक बहुत अच्छी चीज होती है, ये 5 7 11 तो ठीक है, ये चले, और ये डुअल साइन में हो, ये विषय समझने का है। और इसका कारक ग्रह बुध होता है। बुध ने 5 7 11 दिया, और बुध डुअल साइन में। हम लोगों ने पढ़ा ना, चर स्थिर द्विस्वभाव, एक पढ़ा था आप लोगों ने, चर, चर को बोलते हैं, हाँ, चर स्थिर, इसको हम बता देते हैं आपको, देखिए, चर स्थिर द्विस्वभाव। ये जो डुअल साइन होता है, द्विस्वभाव मतलब एक नंबर वाली राशि चर होती है, दूसरे की स्थिर, तीसरी डुअल साइन। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 3 6 9 12 में बुध हो जाए। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि हो गई। 3 नंबर वाली राशि कौन होती है मिथुन? एक पेज पे ना लिख करके अपने सामने रख लिया करिए, याद करने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर की राशि कन्या हो गई, 9 नंबर की राशि आपकी धनु हो गई, और 12 नंबर की मीन हो गई। इनमें किसी में बुध आ जाए, ये प्री कंडीशन है। और इसके बाद बुध जो है 5 7 11 दे दिया, तो ऐसे लोगों के एक से ज्यादा प्रेम संबंध होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना 5 7 11, ये अगर बुध बुध के पास हो या शुक्र और राहु के साथ हो, तो इस तरह के लोगों के जातकों के प्रेम विवाह ही होते हैं। अच्छा, प्रेम होना और विवाह होना में अंतर है ना। प्रेम का मतलब प्रोसेस है, वो इनफाइनाइट है। विवाह का मतलब वो कन्वर्ट हो गई मैरिज। तो कन्वर्जन इज डिफिकल्ट टास्क। अभी बहुत सारे आप हॉरोस्कोप को चेक करेंगे, तो ये एस्ट्रोलॉजी का जो 90% वर्क हो रहा है, इससे प्रेम पे ही हो रहा है। एक से अधिक प्रेम पे कुछ ज्यादा शोध हो रहे हैं, उसी में लोग फंसे हुए, एक एक घंटे आधा आधा घंटे बैठ के लोगों की। ललित मोहन, गुरुजी आपने ये जो सूत्र अभी बताए ना कि ये 5 7 11 में बुध आए, मतलब एक कुंडली में भी आप एक बार समझा दो ना ये सारे की चीजें, कि इसको कैसे मतलब देखना रहता है। अभी फिनिश हो जाने दीजिए, फिर बताते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जितने सूत्र होते हैं कभी भी एक कुंडली में लगते नहीं है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, क्योंकि रियल लाइफ और बुक लाइफ में डिफरेंस होता है, इसमें थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ता सर ये आपने बुध शुक्र और तीसरा कौन सा बताया था 5 7 है। 11 के लिए? राहु, राहु। अगर ये 5 7 या 11वें हाउस में आ जाए इनमें से कोई? नहीं नहीं, आप फिर नहीं समझ पाए, हम लोग कृष्णमूर्ति पद्धति को समझ रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। इसमें होता क्या है कि अगर बुध जो है डुअल साइन में आ जाता है, डुअल साइन हमारे पास 3 6 9 12 होते हैं, ये डुअल साइन है। मान लीजिए मिथुन राशि में बुध बैठा है, और आपने केपी सिस्टम से चेक किया कि उसने 5 7 11 दी, तो ऐसे लोगों के एक से अधिक प्रेम संबंध, ये बात थी। अब दूसरी बात ये है कि प्रेम में किसको धोखा मिलेगा? आप में से किसी को मिला है प्रेम में धोखा? प्रेम में धोखा ही मिलता है, मिला मतलब है, उस मिला है, मिला है। मिल गया। किसको मिला भाई? मस्जिद। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत दुख हुआ। दुख हुआ? अरे, आपने बहुत कुछ सीखा उससे, हाँ, ये तो बात है, बहुत सीखा। बहुत कुछ सीखा होगा। अब आपको सच्चे व्यक्ति पे भी भरोसा नहीं होगा, आप जान रहे होंगे मुझे बका रहा है हाँ, ये। उसके बाद से फिर नहीं हुआ कभी, और क्या। हाँ, अब दोबारा आपके साथ नहीं होगा, देखिए। गुरुजी हाँ जी। मेरा तो बुध शुक्र का युति हुई और 9th जो बताए उसमें भी बैठा हुआ तब भी धोखा हुआ। आप परेशान बिल्कुल। एक कॉल मेरे पास आई है, 5 मिनट आप लोग सुन लीजिएगा, इसको आनंद आएगा, फिर हम आगे की तरफ पढ़ा देंगे। आपको आवाज आ रही है प्रभु? क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं रोहित जी?
लाइफ कैसी चल रही है आपकी? लाइफ तो अभी कुछ खास नहीं, क्या हो गया? बहुत दिक्कतें चल रही हैं। 3 वर्ष से आप अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं। बिजनेस करते हैं कि जॉब करते हैं? मैं जॉब अच्छा, कौन सी जॉब करते हैं? आपकी मिथुन लग्न है, मिथुन राशि, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1985, मुरादनगर। इसमें देखिए आपकी समस्या का कारण आपका एक तो कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, आत्मविश्वास आप खो देते हैं। दूसरी बात ये, फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल पाता क्या? और भाग्येश आपका शनि है जो कि छठे घर में चला गया, बुध के साथ युति किया है। आपके जीवन की सारी घटनाएं डिले होके हो रही है। जो जो प्राप्त करना चाहते हो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अभी आपकी इच्छा क्या करती है करने की? अच्छा प्रयत्न कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शेयर मार्केट में अभी बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। आप अपनी जितनी सेविंग होगी ना 40% से ज्यादा कभी इन्वेस्ट मत करना। कारण क्या है ना, हम उतना इन्वेस्टमेंट करें जितने के लॉस को हम अगर हम कर ले तो हमें बहुत खुशी हो, चलो अच्छा मेरा नुकसान हो गया। क्योंकि आपकी अभी की जो महादशा 28 अप्रैल 2023 तक चल रही है, शनि शुक्र और राहु की चल रही है। 28 अप्रैल के बाद की स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। इस समय गुरु आ जाएगा, अच्छा चलेगा 30 सितंबर। और लाभ मिलेगा ना आपको। शनि आपका पंचम भाव को एक्टिवेट किया है, शुक्र 3 4 11 6 के साथ है, राहु जो है आपका 4 10। इस समय आपके काम में काफी नुकसान हो रहा है। अब ये जब गुरु का गोचर आएगा ना तो उसमें आपको काफी राहत मिल जाएगी। जो करंट प्लानिटरी पोजीशन आपकी चल रही है, जो आपकी गोचर कुंडली बनी है, उसमें जो है राहु चंद्रमा शुक्र एक साथ आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। आप इंतजार करिए गुरु का गोचर जब आपके लाभ भाव में, गुरु आपके 10वें भाव में विद्यमान है, लाइफ थोड़ी सेटल हो गई। अगर वो वहां नहीं होता तो काफी इम्बैलेंस हो जाता आपका। सर जैसा ही आपकी लाइफ की कुछ बातें बहुत पॉजिटिव है। देखो, गुरु चांडाल योग के जो दोष किताबों में बताए गए हैं वो बहुत बुरे हैं, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति हो। आप उसको आने से पहले ही ना गायत्री मंत्र का जप करो, रोज सुबह उठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो, तो वो उसका प्रभाव आपके पास नहीं आएगा। गुरु चांडाल का मतलब होता है एक अच्छा व्यक्ति एक बुरे व्यक्ति की संगत में चला गया और बिगड़ गया, ये गुरु चांडाल। तो उसमें होता क्या है, जो पुस्तकें कहती है, देखो हम आपके विषय में नहीं कह रहे कि आपके साथ ऐसा होगा। व्यक्ति जो है गलत संगत में जाता है, ड्रिंकिंग करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, नुकसान में रहता है। ऐसा आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है, इससे निश्चित होकर के प्रभु का स्मरण करें, तो लाइफ आपकी बहुत पॉजिटिव चलेगी। और मंगल तो आपका लग्न में इस समय गोचर कर रहा है, तो गोचर का मंगल जो आपको एनर्जी देगा, पर ज्यादा एनर्जी ना बुद्धि को भ्रमित कर देती है। आप सुबह शाम 15 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और भी कुछ जानना है आपको? तक उसका डेट हो गया मतलब देखो, कर्ज के विषय में मैंने आपको एक सहायता प्रदान की है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, बुद्धि आपकी ठीक होगी तो रिटर्न कर लोगे। 10-15 लाख कर्जा तो नहीं हो गया आपका? थोड़ा ज्यादा ही 30 लाख ले लिया था क्या आपने? तो अब कर्ज तो कोई और भी जॉब करते हैं क्या? अब ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी पीरियड में। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हनुमते नमः का जप करें, तो मंगल बलवान होगा तो कर्ज आप रिटर्न कर दो। कोई चिंता करने का विषय नहीं, आंख बंद करके रात को सो जाएगा प्रभु का स्मरण करके, और सुबह उठिए। अभी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस पीरियड में ज्यादा।
कभी भी कोई आवश्यकता हो तो आप कॉल करके बात कर लीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग कर दीजिएगा, एक अच्छा सा रिव्यू कर दीजिएगा, ठीक है। सो धन्यवाद, आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा। कुछ लोगों ने अपना वीडियो बंद कर दिया, ऑन करिए फिर हम लोग करते हैं। मैंने आपको कॉल किस लिए सुनाई, इसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव था। जब भी किसी जातक से बात करिए तो आप अपनी बात में इतना स्पेसिफिक रहो। अब मेरे पास तो उसकी कुंडली बैंक बैलेंस थोड़ी था, मैंने बताया 15 लाख से ज्यादा लिया, 30 लाख रुपए। मुझे उसको गाइड करना है कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना है, तो ये आप पॉजिटिवली करो। जब उसकी कॉल खत्म हो जाए तो उससे भी कुछ ले लीजिए, 5 स्टार रेटिंग है, एक अच्छा सा रिव्यू करा लीजिए। नहीं तो दिन भर में बात करते कोई कोई नहीं आएगा, आपकी रेटिंग खराब करके चला जाएगा। कम से कम 25 लोग 5-5 स्टार रेटिंग के रहेंगे, दो लोग भी देंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कनिका जी आप हैं कि चली गई? सो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रेम में धोखे का जो कारक होता है ना, वो भाव 5 का अगर 8 और 12 के साथ कनेक्ट, पांचवा हाउस 8वें और 12वें के साथ किसी भी तरह कनेक्ट हो जाता है, या पंचमेश, ये वैदिक हो जाता है। पंचम भाव का स्वामी जो है 8वें और 12वें के स्वामी के साथ किसी तरह कनेक्ट होता है, या फिर पंचम भाव में राहु हो जाए। तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला तो एकदम एग्जैक्ट है। 5th हाउस में राहु बैठा, प्रेम में धोखा मिले। एक ही ये है, पंचम भाव का स्वामी अष्टम या 12वें के साथ किसी तरह का कनेक्शन कर ले, कहीं बैठ जाए, दृष्टि का संबंध कर ले, देख ले, युति कर ले, या फिर 5-8-12 का कनेक्शन आता है। इसमें एक और भी बात होती है, 4-8-12 भी होता है। ये 5-8-12 जो रिजल्ट देता है वही 4-8-12 भी देता है। इसमें होता क्या है, पांचवा जो है प्रेम है, अष्टम जो है धोखा है, और 12वां उसके साथ उसकी हानि है। प्रेम में धोखा हुआ, व्यक्ति का नुकसान है। और ये 5-8-12 जो है एग्जैक्टली तनाव की सिचुएशन होती है, व्यक्ति जो है आत्महत्या भी कर सकता है। तो 5-8-12 से बहुत समझ के रहना चाहिए। एक और विषय है जिसमें विवाह नहीं होता, लिव इन रिलेशनशिप है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? इसके जो कारक ग्रह होते हैं, शुक्र होगा, राहु होगा और मंगल होगा। और इसके सिग्निफिकेटर क्या है? ये भी 5-8-12 ही है। तो 5-8-12 बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो शुक्र, राहु और मंगल अगर 5-8-12 के सिग्निफिकेटर देते हैं तो ये लिव इन रिलेशनशिप में चला जाता है। इसका हिंदी रूपांतरण होता है गुप्त तरीके से विवाह। मुस्लिम कंट्रीज में विवाह के कारक क्या होते हैं? जितने मुस्लिम कंट्रीज होते हैं उसमें विवाह के कारक होते हैं शुक्र, राहु और शनि। ये नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों को काम आ जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज में विवाह कौन कराता है? वेस्टर्न कंट्रीज में विवाह शुक्र और राहु कराएगा। भारत में विवाह कौन कराएगा? भारत में भी राहु की एंट्री हो चुकी है, शुक्र और गुरु। राहु को भी आप एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको कुछ और बता दें, इससे पहले ये एक्सप्लेन कर दें जो मैंने बताया था, इसका उपयोग कैसे करें। देखिए, जो मैंने आपको बताया ना उसका उपयोग कैसे करना है। आपको लग्न कुंडली नहीं देखनी है, ये ग्रह निर्देशन खाका 2 जो है। अब इसमें करना क्या है, ग्रह निर्देशन खाका 2 को खोल लीजिए, शॉर्ट समरी, अपनी दृष्टि के लिए अष्टम को देखिए, क्या इसमें अष्टम एक्टिवेटेड है?
इसमें अष्टम अगर मतलब जो मेन फंक्शन होता है वो यही दो स्तर का होता है, ये किसी काम का नहीं है। इन दोनों में कहीं अष्टम आपको मिल गया। देखिए, एक तो पहले जब भी आप ज्योतिषी विश्लेषण करें तो नैतिकता पे मत जाइए। जैसे एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो बिल्कुल उसी तरह ऑपरेशन करना है। डोंट बी जजमेंटल। अगर आप जजमेंटल रहेंगे तो प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको सही गलत का फैसला करने के लिए वहां नहीं बैठना है, आपको कुंडली का विश्लेषण करना है और उतना ही बोलिए जितना आपसे काम चल जाए, जितने से आपका काम चल जाए। जैसे आपको दिख दिख तो बहुत कुछ रहा है, पर आपको बोलना उतना है जितना जय से श्री राम जी। अगर आपने ज्यादा बोला तो अपना काम बिगाड़ने के लिए थोड़ी इनको बोलना। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। किसी की लड़की की कुंडली आ गई, ये देख लिया कि उसमें बहुत ज्यादा अष्टम एक्टिवेटेड है। सो जैसे कभी एक्सप्लेन करते वक्त इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहीं तो पब्लिकली तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, किसी का डिफेमेशन तो नहीं कर रहे हैं। एक से अधिक व्यक्तियों के संबंध को आज तक जो है अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया। तो इन पब्लिक वी शुड नॉट डू दिस। आपसे पूछ लो कहाँ बैठे हो भाई, कोई तुम्हारे अगल बगल, देन आप कुछ आप उसको बताना चाहो तो बता सकते। अब उसमें अष्टम जब ज्यादा बार एक्टिवेटेड होता है तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि द पर्सन वाज इन रिलेशन। मैंने इसको चेक किया, ये वर्क करता है। वो प्री मैरिज रिलेशनशिप में रहा होगा, वो बाप से बताएगा। हाँ, अगर 2-3 बार एक्टिवेटेड है तो एक रिलेशनशिप, 2-3 रिलेशनशिप। अष्टम कहीं ना कहीं व्यक्ति को अटैचमेंट की तरफ ले जाता है, तो इस अष्टम को हमेशा चेक करना चाहिए। अब इसमें आती है कि शादी वाली बात। तो शादी वाली बात जो मैंने ग्रह आपको बताए हैं उसको कैसे चेक करें। सो ग्रहों को चेक करने का सबसे अच्छा मीडियम होता है कि आप जो है सिग्निफिकेटर चेक करो। सिग्निफिकेटर में केपी में यही आता है। जैसे शुक्र, आप शुक्र में इसमें चेक करेंगे तो इसमें शुक्र 2 बार ही एक्टिवेट किया। अब इसमें 5 नंबर तो है ही कहीं नहीं, ये प्रेम विवाह की कुंडली ही नहीं है भाई। बिना प्रेम हुए विवाह हुआ नहीं होगा। दूसरी बात ये आती है कि जो सूत्र हम लोग लगाते हैं वो किसके लगाते हैं। सूत्र कभी महादशा के नहीं लगाते। पिछली वाली कक्षा में मैंने आपको बताया दशा और अंतरदशा को मिलाना है, क्योंकि एक प्लैनेट जो है सारे सिग्निफिकेटर जो मैंने आपको पढ़ाए वो नहीं देगा। कोई 2 देगा, कोई 8 देगा, कोई 12 देगा। तो जब आप अंतरदशा दशा को एक साथ लगा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छा यही हो रहा होगा। 2-3 बातों का समावेश कर लीजिएगा। सत्य बोलते वक्त समझदारी से बोलिएगा, कभी इस तरह ना बोल दें कि भाई लोगों को बुरा लग जाए। जब आप समझदारी से बात करेंगे तो वो व्यक्ति लंबे समय तक आपको अपने जीवन की कई कई घटनाओं को खुद भी बताएगा, तो आपको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। विशेष जी, आप क्लास में हैं कि रास्ते में चल रहे हैं? सर इसमें मंगल नहीं देखेंगे विवाह के लिए या राहु? बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। आपको सारे प्लानिट विवाह के लिए देखेंगे, जितने भी प्लानिट हैं कुंडली के वो सब देखिए आप। लेकिन विवाह का मतलब एक निश्चित समय तो होता है ना, पूरे जीवन में थोड़ी विवाह होता है। उसमें करते क्या है, इस दशा और अंतरदशा को कोरिलेट करते हैं। कल वाली कक्षा आपने पढ़ी होगी, जैसे इसमें गुरु की महादशा, इस व्यक्ति की गुरु की महादशा है और इस पर्टिकुलर टाइम के पीरियड में ये गुरु में शनि इसका 20 जनवरी को खत्म हो गया, गुरु में बुध चल रहा है। अब गुरु बुध बुध चल रहा है। अब बुध बुध में कहीं शादी की कोई चांसेस है? 30 वर्ष की उम्र हो गई है, क्या इनकी शादी होगी? तो बुध के सिग्निफिकेटर को देख लीजिए। अगर बुध के सिग्निफिकेटर जो है 9 में है तो शादी नहीं होगी। ये जो पूरे केपी के सिग्निफिकेटर है, ये होल लाइफ के प्रेडिक्शन के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। होल लाइफ का सिग्निफिकेटर क्यों इंपॉर्टेंट रखता है? होल लाइफ का सिग्निफिकेटर इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है। अच्छा सुनो, होल लाइफ का सिग्निफिकेटर इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है कि कोई जातक आपसे सलाह चाह रहा है कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए कि नहीं, तो आप होल लाइफ के सिग्निफिकेटर को बता सकते हैं। अगर वो स्पेसिफाई कर रहा है कि अब बताओ मुझे इससे प्रेम, मेरी लव मैरिज होगी, तो भी उस समय आपको वो सिग्निफिकेटर मदद करेगी
देखिए 5 एक्टिव है कि नहीं है, 7 एक्टिव है, 11 एक्टिव है, तो आप उसको जवाब देखो, नहीं तुम्हारी लव मैरिज होगी, तुम जितना मत, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अगर 11वां एक्टिव नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है तुम्हारी शादी काफी विरोध की बात हो, मम्मी पापा से भाग करके शादी करनी हो, कोर्ट मैरिज करनी हो। ये सारे तभी होते हैं जब वो सिग्निफिकेटर एक्टिव नहीं होते। तो इसको आपको चेक करना है, केपी सिस्टम खोल करके सिग्निफिकेटर लिखना सीख लीजिए। और ए और बी का मतलब होता है ये जो दो है, ये इसी का ज्यादा इम्पैक्ट व्यक्ति के पास होता है। सी डी भी होता है पर वो प्रभावी नहीं होता। ये पहले दूसरे स्तर पर, चौथा स्तर का परिणाम बिल्कुल नहीं आता, तीसरे में 10% तक, तो वो बिल्कुल प्रभाव नहीं करेगा। तो इसको चेक करने का प्रयास करिए, अपनी कुंडली में कभी कभी देख लीजिए, जैसे आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, देख लीजिए कौन सा हाउस ज्यादा एक्टिव है, उसी के पीछे आपकी जिंदगी चली जाएगी। सर अगर कोई पूछे कि शादी कब होगी और 7th हाउस एक्टिवेट ही ना हो तो हम क्या बताएं? अरे तो 8वां देखिए ना एक्टिव है कि नहीं है। अच्छा, इसमें एक होता है नक्षत्र नाड़ी, वो भी हम आपको बता दें। इसके बाद वाला वो छोटा सा सिस्टम, वो तो एग्जैक्टली बताता है डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, पैसे होंगे कि नहीं होंगे, मकान होगा कि नहीं होगा। तो उसमें आपको बिल्कुल मतलब परिश्रम करना ही नहीं है। बोलिए, उसे सर बोलिए। तो सर प्रेम विवाह के लिए 5वां घर ज्यादा है, 5 तो प्रेम विवाह होगा। 5वां घर जो है प्रेम का है, विवाह का नहीं है, उसके साथ 7वां आपको चाहिए। 5 के साथ विवाह कराना है तो 7, अगर 5 ज्यादा बार आए तो उसके कई प्रेम हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति से वो प्रेम नहीं करेगा, उसके प्रेम कई हो जाएंगे। जब कई गुरुजी, प्रेम हो जाए, हाँ जी, जब व्यक्ति पूछते हैं कि इन्हीं से शादी होगी कि नहीं होगी, तो वो कैसे बताएंगी इन्हीं से होगी? अरे तो वो इन्हीं से शादी पूछते हैं, तो आपके पास तो 15 मिनट का टाइम मिल गया। अब उनके बारे में पूछ लीजिए, ये आपको कहाँ मिले थे, इंटरनेट पे मिले थे, नहीं गुरुजी, जॉब। कई बार क्वेश्चन आता है वन साइड मतलब प्रेम होता है, कई लोगों का बोले कि हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो हमसे करती हैं कि नहीं करती, उनकी भावनाएं कैसे पता करें, तो अरे इसका क्या उत्तर दें इनसे टैरो शादी कार्ड होगी कि नहीं? उनके डेट ऑफ बर्थ है उनके पास। गुरुजी हम तो यही बोल देते हैं कि उनका बर्थ चार्ट दे दीजिए। जैसे होता ये है कि इसके 2 मेथड होते हैं चेक करने। रीडिंग जो है टैरो कार्ड में चली जाती है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो अपने बारे में भी पूछेगा, उसके बाद तीसरी को भी लेके आएगा, फिर पूछेगा गीता उसके बारे में क्या सोच रही होगी। फिर वो ऐसे में आपको टैरो में जाना है। अगर नहीं आप जा सकते हो, वैदिक सिस्टम में जा रहे हो, तो उसका बर्थ चार्ट ले लो, देखो उसका 5वां भाव एक्टिवेटेड है कि नहीं है। जब उसका प्रेम भाव एक्टिव होगा, और कब कब से आप उससे जानते हैं, बातचीत आपकी होती है कि नहीं होती है। तो अब इसमें क्या है कि नेवर गिव आंसर इन द नेगेटिव। जब आप टैक्टिकली रिप्लाई करते हो, जैसे ही आप बोलोगे ना नहीं करती है, तो कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आपको तो उससे बात करनी है ना, कॉल करना है। पूछो भाई, हाँ उसके मन में आपके प्रति फीलिंग है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। ये झूठ बोलना नहीं होता, बहुत सारे लोगों के मन में फीलिंग होती, कोई बताता होता नहीं। मान लीजिए मुझे मिस्टर ए से प्रेम हो गया, अब हम बताते फिर कि मुझे आपसे प्रेम है, बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बताएंगे नहीं। लास्ट तक लोग नहीं बताते, ऐसे ही कई प्रेम जो है ऐसे ही कहानियां बन जाते हैं इस वजह से। कुछ लोग को लोगों का प्रेम होता है, बताएंगे, कुछ और वजह से होता है। इस तरह के आंसर देने चाहिए, पर उससे बात करके देखिए कब आप मिले थे, कहाँ मिले थे, किस तरह मिले थे। अब अनायास में कोई पूछ ले कि मेरी मेरी पड़ोसन का मेरे प्रति कैसा व्यवहार होगा, तो नॉर्मल व्यवहार है उसका, आपसे कोई प्रेम होम तो है नहीं। आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे बातें करते, प्रेम एक अलग विद्या हो जाती है। ये देखने के आगे की बढ़ती है भाई, देखने से प्रेम का संबंध है, पर उसके आगे का स्टेप प्रेम, जिसको वो पूछ रहे हैं, वो इसलिए नहीं वेल बीइंग के प्रेम में नहीं आते, उनका प्रेम कुछ अन्य विषय में आता है, जो कहीं आगे की तरफ होता है। तो बातचीत करेंगे तो हो जाएगा। आज की कक्षा मुझे यही समाप्त करनी है। मुझे उम्मीद है आप लोग सर एक मिनट, गुरुजी जी, एक गुरुजी क्वेश्चन मेरा है। क्वेश्चन है। हेलो जी। सर देखिए, अगर किसी का बुध में, अंतर है और प्रत्यंतर में राहु भी है, उसकी शादी वहां पे दिखा रहा है 12 और 7,
तो क्या शादी होगा? उसकी शादी होगी, प्रेम विवाह की तरफ ये बढ़ रहा है। 12 और 7 है तो प्रेम विवाह की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई 12%। हाँ, होता ये है ना कि मान लीजिए बुध और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है, पर उसका पंचम पहले से एक्टिव है। देखिए किसी अंतर प्रत्यंतर में पांचवा हाउस एक्टिव था, चार तो एक्टिव नहीं हुआ, ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो वो प्रेम ले जाकर ही विवाह में कन्वर्ट करा देगा। गुरुजी एक्टिवेट वाला सिस्टम मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब कैसे ये जानेंगे कि हाँ ये जो है ये भाव भी एक्टिवेट है प्रेजेंट टाइम में? आपने केपी सिस्टम खोली है अपनी कुंडली में, दशांतर दशा, कल वाली क्लास में आप थे? नहीं सर, कल वाली क्लास में किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाया था, लास्ट में कल का आया था। वीडियो जा करके आप देख लीजिए, कल का वीडियो देखेंगे। हाँ नहीं सर, तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं अपनी कुंडली एस्ट्रो सेज पे खोलता हूँ। खोल लीजिए, कल तो मैंने बताया था कुंडली कैसे खोलते हैं, किसी ने इसमें पूछा था। नहीं नहीं, मैं मुझे पता है सर, उसकी कुंडली खोलना मुझे आता है क्योंकि केपी मैं में चले बहुत दिन से जाइए, एस्ट्रो सेज यूज कर रहा हूँ। तो केपी खोलिए, उसमें ग्रह निर्देशन खाका 2 दिखाई देगा, ऊपर से स्क्रॉल करेंगे उसमें दिखाई देगा कौन सा ग्रह किस हाउस को एक्टिवेट करता है। अपनी केपी अंतरदशा सिस्टम खोलना है राइट? अपनी हाँ अंतरदशा केपी मैंने खोल लिया सर। अपनी अंतरदशा दशा को पेन लेकर के नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार आप जाएंगे तो दशा अंतरदशा केपी हौच पौच हो जाएगा। एक पेन लीजिए, अपनी दशा अंतरदशा को नोट कर लीजिए, किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतरदशा, किसका प्रत्यंतर, उसके सिग्निफिकेटर को नोट कर लीजिए। 2 ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नोट करिए, वही आपके साथ होगा। एक मिनट सर, मैं दशा अंतर दशा, मेरे जो है अभी राहु की दशा चल रही है मुझे। आप ठीक से और समझ नहीं पा रहे हैं, आप एक पेन लीजिए, उसको नोट करिए राहु की दशा, क्योंकि जैसे ही आप दशा मतलब महादशा खोलेंगे केपी बंद हो जाएगा, क्योंकि आप मोबाइल में खोल रहे हैं, दोनों एक साथ आपको नहीं ठीक दिखाई देगा। तो दशा महादशा अंतरदशा में देखिए, तो हमको अंतरदशा और मुझे प्रत्यंतर, गुरु जी मुझे भी राहु में गुरु चल रहे हैं। वो तो दशा अंतरदशा हुई ना, अंतर और प्रत्यंतर को चेक करते हैं, दशा महादशा को नहीं चेक करते। अच्छा 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 गुरु। तो उन दोनों को चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कल का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने 40 मिनट उसी में बात किया। सर एक मिनट सर, अगर थोड़ी सी हेल्प आप कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। ऐसे पढ़ाई नहीं होती अभिषेक जी, आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कल फिर पूछ लीजिएगा। आपको 40 जी मिनट नहीं गुरु जी, इसी मैं के बिल्कुल एकदम उसी पे हूँ। अब जो है निकल चुका है। गुरु में जो है अभी मुझे प्रेजेंट टाइम में जो है अ, राहु में गुरु, राहु में शनि, और शनि में जो है गुरु जी, शनि में अभी मुझे चंद्रमा चल रहे हैं गुरु जी। तो शनि और चंद्रमा के सिग्निफिकेटर लिख लीजिए। शनि कौन से, फिर आगे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। ललित शनि मोहन जी, चंद्र 1+7 जी, आप अपना वीडियो ऑन करिए। 1+7 जी, मेरी आवाज आ रही है? आप अपना वीडियो ऑन करिए। गुरु जी शांतिपूर्वक सिग्निफिकेटर को लिख लीजिए, फिर वही आपके जीवन की घटनाओं को बताएगा। जो जो हाउसेस एक्टिवेट है, मान लीजिए 2 नंबर होगा तो दूसरा हाउस एक्टिवेट होगा, 4 नंबर होगा तो चौथा हाउस एक्टिवेट होगा, 8 नंबर होगा तो अष्टम में होगा, 9 नंबर होगा तो भाग्य भाव आपका अच्छा होगा। तो इस तरह के प्रिडिक्शन करते हैं, उन हाउसेस की मीनिंग को आप समझेंगे। पिछला वाला वीडियो जाके आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने हाउसेस के बारे में बताया। एक बार पुनः आज का वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको काफी अच्छी समझ में जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ना तब आपको आएगा। एक प्रिडिक्शन किसी के बस की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, रोज रोज अभ्यास करिए, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। और 5-6 महीने अगर आप ज्योतिष का अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। उसके बाद तो आप हम पढ़ाना शुरू करेंगे, आप समझना शुरू करते हैं। सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें। देखिए अभिषेक पांडे जी दिखाई दे रहे हैं, निशीष प्रजापति जी आप यात्रा पे आए, ज्योति नेमा जी आप भी अपना वीडियो ऑन करिए। 1+7 जी, विजय कुशवाहा जी, नवजीत वर्मा जी। गुरु जी मैं कल जो है ये वीडियो जो है कल का वीडियो मैं देखूंगा अभी। आप और बिल्कुल कल परेशान मत होइए। ये एक दिन की यात्रा नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत अच्छे से यात्रा करेंगे। आज जिसके व्यक्ति के अंदर जितनी जिज्ञासा होती है वो उतना बड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है। अर्जुन ने 18 चैप्टर से प्रश्न पूछे, कृष्ण ने सिर्फ उत्तर दिए, और अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर हो गए। इसलिए घबराइए बिल्कुल मत, 10-15 मिनट भी देंगे ना तो बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। ललित मोहन जी अपना वीडियो ऑन करिए। विजय कुशवाहा जी, 1+7 जी, गीता जी और नवजीत वर्मा जी। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज पहली बार कक्षा को ज्वाइन किया है। जिसकी इच्छा होगी कक्षा को ज्वाइन करने की मुझे व्हाट्सएप कर देगा, हम जोड़ देंगे। ये ज्योतिष की कक्षा है जिसमें 15 कक्षाओं में
एस्ट्रोलॉजी के जो मॉडर्न टेक्निक है प्रेडिक्शन की वो सिखाई जाएगी, आपको रेमेडी बताया जाएगा और साथ ही साथ आपको जॉब भी दिलवा दी जाएगी, ताकि आप जो ज्ञान लेंगे उसका प्रयोग कर सकें। जिसकी इच्छा ज्वाइन कर मैं मैसेज कर देगा। आप लोग हमारी कक्षा में आए इसके लिए धन्यवाद। और ईश्वर आपके अंदर के ज्ञान की वृद्धि करे, शांति बनाए, प्रेम बनाए, आनंद बनाए। ओम देव शांति शांति औषधया शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति। ओम शांति शांति शांति। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशु। ओम शांति। आप लोग धीरे धीरे कक्षा को छोड़ दो।